अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत रमज़ान मुबारक सारे देखने वालों को, जो भी मेरा चैनल इस वक्त देख रहे हैं, उन सब को रमज़ान की बहुत सारी बरकतें और खुशियाँ जो है वो नसीब हों। तो जो है जैसे कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रमज़ान इस दफ़ा बहुत अच्छे मौसम में आए हैं। रातें स्टिल ठंडी हैं, हमारा तो अभी तक कंबल जो है वो पैक होके वापस नहीं गया है। तो बहरहाल बहुत सारे काम थे और ज़ाहिर है कुछ प्रिपरेशंस होती हैं रमज़ान से पहले। तो मैंने कहा कि ये वैसे ही अंडा ऑमलेट जो मैंने बनाया है ये मुझे देखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है और आई होप कि आपको भी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा होगा और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। तो बहरहाल नाश्ता वाश्ता तो हमने कर लिया था और कुछ काम थे रमज़ान से ही मुतल्लिक, कुछ प्रिपरेशंस थी, तो मैंने कहा वो मैं आज लाजमी कर लूँगी क्योंकि कल जो है वो पहला रोज़ा है और फिर ये है कि उस आसानी हो जाती है। कुछ चटनियाँ वटनियाँ बनानी थी, कुछ बाज़ार के चक्कर लगाने थे, तो ये सारा था। मैं तो ग्रीन चटनी बनाती हूँ जिसमें मैं हरा धनिया, पुदीना और क्या कहते हैं, हरा धनिया पुदीना एक जितने लेती हूँ, दोनों, हरा धनिया की 2 गड्डी तो पुदीना की भी 2 गड्डी, और उसमें जो है वो ऑलमोस्ट आधा पाव लीमू और वो पूरे छिलके समेत, और साथ में हरी मिर्चें, ये सब डाल के अच्छे से पका लिया। और जब तक कि वो लीमू की स्किन जो है वो बिल्कुल नरम ना हो गई, और फिर उसको पीस लिया ग्राइंडर में, उससे काफ़ी अच्छा लेस बनता है। और एंड में आपने उसमें सिरका डाल दिया तो उससे यह है कि प्रिजर्व हो जाती है। काला नमक ऐड कर दें उसमें अपने हिसाब से, अगर आपको रेड चिलीज़ क्रश की भी ऐड करनी है तो वो ऐड कर दें। तो ये छुट्टी हो जाएगी पूरे रमज़ान की मेरी। और साथ में मीठी चटनी, गुड़ की मीठी और खट्टी चटनी इमली के साथ जो बनती है, भाई उसके बगैर मेरा तो गुजारा नहीं। वो तो हर चीज़ में जाती है, चने की चाट हो गई और क्या कहते हैं दही भले हो गए, कचौरी हो गई, तो मीठी चटनी इज़ मस्ट। ये भी एक दफ़ा बन जाएगी तो फिर पूरे रमज़ान दोबारा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी रमज़ान के आइटम्स होते हैं इफ्तार के ख़ास तौर पे, तो उसमें ये जो है वो चली जाएगी। शीशे की बॉटल में रखें इसको, तो ये है कि सेफ़ रहती है। ऊपर से आपने इस पर सिरके का थोड़ा सा छिड़काव कर दिया प्रिजर्व करने के लिए। रोल बनाने थे मैंने, तो वो भी हमने जल्दी जल्दी बनाया। आयशा ने मेरे साथ बनवाए रोल, लेकिन ज़ाहिर है उसको इतना अभी आइडिया नहीं है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत ज़िद की कि मम्मा मुझे बना। मैंने कहा तुम्हारे साथ ना बॉक्स पेटीज़ बनवाऊँगी, उनकी ज़रा लेयरिंग आसान होती है। तो फिर ये है कि इसमें मैंने चिकन ऐड किया था, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ ऐड नहीं की थी, कैप्सिकम ऐड नहीं किया था, कोरिएंडर डाला था ऊपर से, और कैबिज था, बंद गोभी जिसको कहते हैं, पत्ता गोभी, और चिकन ऐड किया था। और चिकन को मैंने अलग से श्रेड करके उसमें थोड़े से मसाले ऐड करके उसको ज़रा स्पाइसी और सॉसी सा बना के मैंने ऐड किया था, और फिर जो है वो रोल शोल बनाए। और ये है कि अच्छे खासे रोल्स बन गए, मेरे ख्याल से 2 दर्जन तो बन गए। मैंने कहा अभी फ़िलहाल के लिए ये काफ़ी हैं, तो फिर बना लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख दो तो वो आपस में चिपक जाते हैं, और फिर ये भी होता है कि टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो मैंने कहा कि 2 दर्जन इज़ मोर देन इनफ। बस सारा दिन इसी में ही गुजर गया। तो फिर ये है कि हम आज बाहर से कुछ ले आए थे खाने पीने के लिए, और मैंने कहा चलो सहरी भी हो जाएगी ज़रा, और क्या कहते हैं खाना पीना भी हो जाएगा। तो हमने तो फिर जल्दी ही निपट लिए थे सहरी वगैरह से। अभी रमज़ान की टाइमिंग के हिसाब से जो है वो गैस के टाइमिंग्स भी हुए हैं, तो आई होप कि गैस जो है वो रमज़ानों में तंग ना करे, क्योंकि सभी रोज़े रखते हैं, तो वो टाइम से आए और टाइम से जो है वो जाए। आई होप कि आप सब के रमज़ान बहुत अच्छे गुजरेंगे। दुआओं में सबको याद रखें, बी काइंड, बी पेशेंट, और रमज़ान का जो है वो भरपूर जो है वो अपने अंदर लुत्फ़ जो है वो उसको उतारें, और इबादतों में अपने आप को सर्व करें, इबादत करें, और अपने अहल खाना का बहुत सारा ख्याल रखें। तो जो है बस यही था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने भी अपने घर में बहुत सारी तैयारियां की होंगी रमज़ान से मुतालिक, और इंशाअल्लाह ताला रोज़े जो है वो हम सब के अच्छे गुज़रें। तो इंशाअल्लाह फिर जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हेल्दी फूड खाएं रमज़ान में, सहरी में, अफ्तार में, ताकि आपके रोज़े भी हेल्दी गुज़रें।
और तली हुई चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब मतलब कम करें। मतलब चलता तो है, लेकिन ये है कि कुछ हाथ रोक के, क्योंकि फिर 15 रमज़ान के बाद मैं देखती हूँ तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो तबीयतें ख़राब नहीं करनी है आपने, अपनी भी और अपने बच्चों की भी, घर वालों की भी। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।